प्रणाम सभी मित्रों को। देखिए, आज हम अष्टावक्र गीता का पाठ करेंगे। देखो, अष्टावक्र गीता एक बहुत, जिसे महागीता भी कहते हैं, बहुत दिव्य ग्रंथ है जो मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जीवित अवस्था में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, यह अष्टावक्र गीता में समझाती है। और अष्टावक्र जी कौन थे? अष्टावक्र जी एक महान ऋषि थे। आपने कथा भी सुनी होगी कि भाई अष्टावक्र जी के पिताजी जनक जी के दरबार में गए और वहाँ जनक जी के दरबार में दिव्य ऋषि रहते थे, जो मतलब जहाँ आत्मज्ञान की चर्चा निरंतर चलती रहती थी। जनक जी को सबसे महान आत्मज्ञानी माना जाता है, मतलब जिन्होंने जीवित अवस्था में ही मोक्ष की प्राप्ति कर ली, ऐसे हमारे जनक जी। और जनक जी के भी जो गुरु हैं वो हैं अष्टावक्र जी। तो जब अष्टावक्र जी के पिता जनक जी के दरबार में शास्त्रार्थ के लिए गए, तो वहाँ एक थे ऋषि जो जनक जी के दरबार में थे, उनका नाम था बंदी। तो उन्होंने एक शर्त रखी हुई थी कि जो शास्त्रार्थ में हारेगा वो आदि ले लेगा। तो ऐसी कई ऋषि, जो कई विद्वान ऋषि जनक जी के दरबार में जाते, लेकिन वह शास्त्रार्थ करते, तो शास्त्रार्थ में अगर हार जाते तो उन्हें जल समाधि लेनी पड़ती। तो ऐसे ही जो हमारे अष्टावक्र जी के पिताजी थे वो भी गए और उनसे बंदी से हार गए, तो उन्हें भी जल समाधि लेनी पड़ गई। तो उस समय जो अष्टावक्र जी थे बहुत छोटे थे। जब अष्टावक्र जी ने ज्ञान प्राप्त किया, तो उसके बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद अष्टावक्र जी जनक की सभा में जाते हैं। तो अष्टावक्र जैसे नाम से ही आपको पता चले 8 जगहों से अष्टावक्र जी का शरीर था, जिसे कह सकते हैं, मतलब विकलांगता थी। तो जब ऋषि अष्टावक्र जी जनक जी के दरबार में पहुँचे, तो जो वहाँ बहुत सारी सभा थी, सभा में बहुत दिव्य संत, दिव्य ऋषि, जो ब्रह्मज्ञानी वह बैठे थे। उन्होंने जैसे ही अष्टावक्र जी को देखा तो वह सब हंसने लगे। तो अष्टावक्र जी को देख के ये हंसने लगे, तो अष्टावक्र जी भी उनको देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो अब जब जनक जी ने यह सब देखा, जनक जी उनको भी हंसते हुए देख रहे थे, इनको भी। तो जनक जी ने बोला अष्टावक्र जी से कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो अष्टावक्र जी ने कहा, पहले अपने इन जिनको आप आत्मज्ञानी कहते हो, जो आत्मज्ञान का परीक्षण करने के लिए बैठे हैं, उनसे पूछो कि ये क्यों हंसे, ये इस मेरे टेढ़े शरीर पे हंसे या उस परमात्मा पे हंसे जिसकी रचना यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। उसी परमात्मा की, उसी ब्रह्म की रचना मैं भी हूँ, तो मुझ पे तो नहीं हंसे, यह उस परमात्मा पे हंसे, क्योंकि मेरे भीतर भी वही है और आपके भीतर भी वही है। तो जब यह बात सुनी सभा ने, तो सभा बिल्कुल शांत हो गई। उन्हें समझ आ गया कि भाई जो अष्टावक्र जी हैं महान संत हैं और दिव्य ज्ञान इनको प्राप्त है। तो फिर आगे जब अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं बंदी के साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, तो बंदी ने कहा कि चलो शास्त्रार्थ करते हैं। तो बहुत लंबा शास्त्रार्थ चला आत्मज्ञान को लेकर, ब्रह्म ज्ञान को लेकर। अंत में बंदी जो थे वह निरुत्तर हो गए किसी प्रश्न पे। तो वहाँ पे अष्टावक्र जी विजयी हुए। तो लेकिन अष्टावक्र जी ने कहा, मैं नहीं चाहता कि भाई, इस ब्रह्म ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरे को मृत्यु दे दो, मतलब आप किसी को जल समाधि दे रहे हो, तो इसका तात्पर्य यही था कि आपके भीतर पूर्ण ब्रह्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म तो जो सर्वत्र व्याप्त है, वह उस व्यक्ति के भीतर भी है ना व्याप्त, जो जल समाधि ले रहा है। तो इसका मतलब आप, यह पूर्ण ज्ञान की बात नहीं थी। मैं चाहता हूँ, मैं साधारण ये बताने आपको आया था कि भाई जो ये आपने प्रक्रिया चलाई थी कि जो शास्त्रार्थ में हार जाएगा उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी, यह पूरी तरह गलत है, क्योंकि आपने कई विद्वान लोगों की इस जो ये आपने कुरीति चलाई हुई थी उसकी वजह से इनको अपने प्राण त्यागने पड़ गए। तो जब इसमें सभा को भी बहुत ग्लानि हुई कि इस प्रकार की प्रथा यह जो चली हुई थी, और जनक जी जो हैं उन्होंने अष्टावक्र जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तो उन्हीं जनक जी और अष्टावक्र जी के बीच का यह संवाद है जिसको अष्टावक्र गीता और महागीता कहते हैं। तो मतलब मुझे लगता है ना कि यह इतना दिव्य ग्रंथ है कि इसको अगर किसी ने समझ लिया तो उसे प्राप्त होता है। दूसरा, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, और तीसरा, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए ना कि जो इन्होंने बोला कि भाई 4 प्रकार की जो कैटेगरियाँ हैं, इसमें हम लोगों को, व्यक्ति को मान सकते हैं। पहला है ज्ञानी। ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। आत्मज्ञान का मतलब साधारणतः यह है कि जिसको आत्मा और परमात्मा के एकत्व का अनुभव हो गया, मतलब कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, जिसको इसका अनुभव हो गया, उसको क्या कहते हैं? ज्ञानी।
इसके बाद मुमुक्षु। मुमुक्षु क्या है? जो ज्ञान प्राप्ति के लिए लालायित है, जो ज्ञान प्राप्ति करना चाहता है और हर कीमत पर उसे प्राप्त करने को तत्पर है, जिसके मन में यह है कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान मुझे प्राप्त करना है। फिर तीसरा मूढ़ किसे कहते हैं? जिसे अध्यात्म जगत का कुछ पता नहीं और ना ही जाना, जिसे कुछ भी अध्यात्म जगत का पता नहीं है। अब देखो, अज्ञानी और मूढ़ में अंतर समझो। अज्ञानी क्या है? जिसे शास्त्रों आदि का ज्ञान तो है, हल्का ज्ञान तो है, पर उपलब्धि के प्रति उसमें रुचि नहीं, मतलब शास्त्र बहुत पढ़े हैं लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। मतलब ज्ञान मतलब ये आत्मा परमात्मा तत्व का कोई भी विचार उसके भीतर नहीं है, अज्ञानी उसे कहते हैं। देखो ना, मतलब शास्त्रों का ज्ञान है उसको, अज्ञानी को भी, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है ना, व्यावहारिक ज्ञान कुछ भी नहीं है। और मूढ़ क्या है? मूढ़ वह है जिसे ना तो शास्त्रों का ज्ञान ही है पता और ना ही वह जानना चाहता है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले अष्टावक्र जी यह जानना चाहा ना कि जो जनक जी हैं वह इन कैटेगरियों में क्या है। तो अष्टावक्र जी समझ गए ये जो जनक जी हैं यह मोक्ष को कैसे प्राप्त होगा इसको जानने के प्रति लालायित थी, तो पूर्ण रूप से मुमुक्षु हैं, मतलब इनकी बहुत इच्छा है ज्ञान प्राप्त करने की। अब फिर अष्टावक्र जी कहते हैं वैराग्य। जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लाभान्वित होना चाहता है उन्हें अपनी मूढ़ता अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करना ही होगा। मुमुक्षु जागृत करनी ही होगी, अपने पात्र को साफ करना होगा क्योंकि उसमें गंदगी भरी है। यदि ऐसे पात्र में अमृत भी ले लिया जाए तो वह भी विषाक्त हो जाएगा। मतलब पहले तो अपने अंतःकरण को जो है, चित्त को, अंतःकरण को हमें स्वच्छ करना पड़ेगा, अंतःकरण को। और जैसे बहुत से मार्ग हैं अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, क्या जिसे हम परमात्मा का स्मरण कहते हैं, उससे अंतःकरण धीरे धीरे हमारा शुद्ध हो जाता है। बिना अंतःकरण को, क्योंकि बोल रहे हैं कि भाई अगर किसी बर्तन है ना तुम्हारे पास, उसमें गंदी वस्तु कोई पड़ी है तो उसके बाद शुद्ध गौ घृत भी उसमें पड़ जाएगा तो वह भी कोई भोजन पे नहीं लेगा ना, समझ रहे हो। तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। अपने अंतःकरण को अगर शुद्ध नहीं किया तो कोई भी ज्ञान तुम्हें प्राप्त कराने लग जाए, तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और अंतःकरण की शुद्धि का एक ही मार्ग है, भगवत भजन। ठीक है, भगवत भजन से धीरे 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 हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और अंतःकरण शुद्ध हो गया तो सब कार्यों के लिए मार्ग बन जाता है। अब वैराग्य क्या है? श्री अष्टावक्र के मतानुसार आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना परम आवश्यक है। आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना परम आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। जब तक वैराग्य नहीं हुआ तब तक आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान के विषय में बताने से पहले वैराग्य का स्वरूप बता रहे हैं, जो राजा जनक का तीसरा प्रश्न। वैराग्य क्या है? अब ये सुनिए। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना या उससे पलायन करना नहीं है, प्रत्युत विवेक द्वारा विषयों को अनंत दुख एवं बंधन का कारण समझकर उनसे पूर्णता अरुचि हो जाना। मतलब देखो, जैसे जब हम सपने में हैं, सो रखे हैं, तो जब हम सपने में हम बहुत से पदार्थ, मान लो मिष्ठान खा रहे हैं या बहुत अच्छे शहर में घूम रहे हैं या गाड़ियों में घूम रहे हैं और बहुत जो आपकी इच्छाएं हैं वह सब पूरी कर रहे हो, तो जैसे सब समझ हमारा जो स्वप्न है वो खुल जाएगा तो क्या होगा? समझ आ जाएगा ना कि यह सब झूठ था, यह सब झूठ था। तो वही है वैराग्य, कि जब हमारे को पता चल जाए कि ये सब जो है, यह तो जो प्रकृति जन्य पदार्थ हमें दिख रहे हैं ये सिर्फ इसलिए है कि व्यक्ति इनमें लगा रहे, और जो उसका परम कर्तव्य है, जो परम उसका लक्ष्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना, और मनुष्य होने का जो परम कर्तव्य है आत्मज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेना, उसको बिसरा देता है इन पदार्थों से। तो जब यह पता चल जाएगा आपको, निश्चित रूप से मतलब अनुभूति हो जाएगी कि मेरे जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, और अनुभव हो जाएगा तो समस्त पदार्थ जब तुच्छ लगने लग जाएं, विष्टा की तरह लगने लग जाएंगे, तो उसको वैराग्य कहते हैं। मतलब आपके पास सब साधन हैं लेकिन आपको उनसे कोई रुचि नहीं। क्यों? कब रुचि नहीं होगी? जब आपको पता चल जाएगा ना। जब तक आपको अनुभव नहीं हुआ तब तक आपकी अरुचि नहीं हो सकती, लेकिन जिस दिन आपको अनुभव हो गया, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि ज़बरदस्ती आप अरुचि करो तो वह कोई रास्ता नहीं है। जब आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा कि भाई आत्मज्ञान, और आत्मज्ञानी व्यक्ति को, भाई आत्मज्ञान जिसको हो गया ना उसको स्वयं इन चीज़ों की कोई आवश्यकता रही क्या? या जो आत्मज्ञान का अनुभव जिसको होने लग गया उसको इन बातों की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इन सब से जो भी भौतिक साधन, भौतिक पदार्थ है, उनसे अरुचि हो जाना ही वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना या उससे पलायन करना नहीं, विवेक द्वारा विषयों को अनंत दुख एवं बंधन का कारण समझकर उनसे पूर्णतः अरुचि हो जाना।
उनमें व्याप्त सर्वथा संग दोष से निवृत्त हो जाना ही वैराग्य है। भोग वृत्ति का त्याग, अनित्य वस्तुओं में आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। समस्त भोग वृत्ति का त्याग, जब भोग वृत्ति का त्याग हो जाएगा ना, मतलब प्रकृति को उतना ही प्रयुक्त करेगा व्यक्ति जितना उसको आवश्यकता है जीवन के लिए। तो भोग वृत्ति का त्याग मतलब प्रकृति को भोग की दृष्टि से देखना व्यक्ति बंद कर देगा, तो वह है वैराग्य। और जब तक प्रकृति को भोग की दृष्टि से देख रहा है, प्रकृति को भोग की दृष्टि से देखने का मतलब कि आवश्यकता से अधिक, क्योंकि जब भी आप आवश्यकता से अधिक चीज़ों का समेटोगे तो निश्चित रूप से आप किसी का हक ही उसमें मार दोगे। क्योंकि प्रकृति तो, ये जो प्रकृति है ये तो सभी के लिए है ना। ये देखो जो सांस हवा चल रही है, तो ऐसा तो नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष को प्राप्त हो रही है, किसी को नहीं प्राप्त हो रही। लेकिन अगर हम इस पर पूरा अतिक्रमण कर लें, जैसे अभी मनुष्य कर भी रहा है, तो वह उस प्रकृति को अपने लिए यूज़ कर रहा है ना, तो ये भोग वृत्ति है। लेकिन अगर भोग वृत्ति त्याग कर केवल प्रकृति का उतना ही उपयोग मनुष्य करे जितना उसके जीवन के लिए आवश्यक है, तो वह वैराग्य के मार्ग पर है। अहंकार क्या है? अब दूसरी बात है कि भाई अहंकार क्या है? अहंकार क्या है? यह अंतःकरण की एक वृत्ति है। यह दो प्रकार का होता है, वास्तविक जैसे मैं आत्मा हूँ, अवास्तविक जैसे मैं शरीर हूँ। तो जैसे आप लोग उपनिषद पढ़ते हो, पुराण पढ़ते हो, तो जो ब्रह्म, जो परमात्मा से मनुष्य को अलग किया, मनुष्य ने अपने को परमात्मा से अलग केवल अहंकार के वश में किया। तो देखो क्यों किया? क्योंकि पहले तो, सबसे पहले तो ब्रह्म ही थे ना। ब्रह्म ने संकल्प किया कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, और एक से बहुत हो गए। लेकिन बहुत तो हो गए ना, लेकिन वो थे तो ब्रह्म ही। लेकिन जब व्यक्ति की काया में उसको फिजिकल बॉडी, प्रकृति के मदद से ब्रह्म ने एक से बहुत हो गए, तो उस प्रकृति ने से जब उस चेतना ने शरीर पाया, पंच भौतिक शरीर पाया, तो अब वह भूल गया। अब वह भूल नहीं गया, उसने कहा कि अहंकार हो गया ना कि अब मैं ये शरीर हूँ। जैसे मैं बोलूँ मैं यह व्यक्ति हूँ, मेरा नाम यह है, और तो मैं विश्रात दिया ना मैंने कि मैं ब्रह्म का ही स्वरूप था। वही ब्रह्म सर्वत्र सब रूपों में विद्यमान है, लेकिन व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी बदल दी। अब उसको अपने शरीर से अपनी पहचान बना दी, और इस शरीर का अहम मतलब अहंकार हो गया। और जैसे ही अहंकार हुआ, उसने अपने को ब्रह्म से अलग कर दिया। सिंपल। अब अहंकार हुआ तो अहंकार ने मन का जन्म कर दिया। अब मन की इच्छाएं अनंत हो गई, और हर व्यक्ति है उसकी इच्छाएं अनंत है, अलग अलग है। तो इस प्रकार अनेकों मन के बनने से, अनेकों अहंकार के जन्म होने से एक ब्रह्म ने अनेकों जगह शरीरों में प्रवेश कर लिया। लेकिन अनेक योनियों के होने के बाद भी सब अपने को, अपने जो स्वरूप को बिसरा चुके। क्यों? इस अहंकार के कारण। अहंकार मतलब समझ रहे हो ना आप? पहले तो ब्रह्म थे, उन्होंने ही एक से मैं बहुत हो जाऊं की संकल्प लिया, और बहुत हो गए। लेकिन बहुत ने क्या किया? बहुतों की गलती क्या हो गई कि उन्होंने जैसी अहंकार, जैसे उनको शरीर मिला प्रकृति द्वारा प्रदत्त पंच भौतिक शरीर, उन्होंने कहा कि मैं ये शरीर हूँ, और वह अपने मूल स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप था उसको बिसरा दिया। क्योंकि अब उनको अहम ये हो गया कि मैं ये शरीर हूँ, और जो वास्तविक जो उनका ब्रह्म स्वरूप था उसको बिसरा दिया। और जैसे ही उन्होंने यह माना कि मैं शरीर हूँ, तो इस शरीर की तो अनेकों इच्छाओं ने जन्म ले लिया और मन बना, और मन की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बुद्धि प्रयत्न करने लगे। तो अगर वास्तविक रूप से आपको फिर ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना है, तो सबसे पहले तो इस मन को परमेश्वर में लगा देना है। वही, और परमेश्वर में जब लगाओगे और अहंकार को शून्य कर दोगे, अहंकार हटा दोगे, मैं का अहंकार हटा दोगे, मैं नहीं हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का जब भाव बन जाएगा, तो व्यक्ति को आत्मज्ञान का अनुभव होने लगेगा। अहंकार क्या है? अब अष्टावक्र जी के अनुसार पढ़ते हैं, संसार और आत्मा दो छोर हैं, बाहर है संसार, भीतर है आत्मा। ये दोनों मार्ग विभिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य इन दोनों के मध्य में खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर होता है, और यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो संसार से संबंध विच्छेद करना ही होगा। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। यदि वह संसार के प्रति आसक्ति का केवल त्याग भर कर देता है तो ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे वह कर्म जाल के इस बंधन में फंस जाता है। मतलब जैसे ही व्यक्ति को अहंकार हो गया, मैं हो गया कि मैं ये हूँ ना, तो बस जैसे बच्चा ही है, जब बच्चे ने जन्म लिया तो उसको भी एक अहंकार हो गया कि मैं यह शरीर हूँ। जब यह शरीर है तो शरीर की तो अपनी इच्छाएं, वासनाएं सब होगी। तो यही क्या है? जिसने अपने को मूल तत्व से
अपना जो मूल है, ब्रह्म स्वरूप है, उससे अलग कर दिया। और इसी का ज्ञान प्राप्त करना ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, कि व्यक्ति फिर स्थिर हो जाए कि मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ, तो मैं अलग कैसे हो सकता हूँ। आत्मज्ञान। अब आत्मज्ञान के संबंध में श्री अष्टावक्र द्वारा दिए गए वक्तव्य के सार तत्व पर चर्चा करेंगे। अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। वास्तव में परमात्मा का ज्ञान होना ही आत्मज्ञान है, और यह ज्ञान हो जाना कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, वही आत्मज्ञान है। क्योंकि आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं है, इसमें आत्म तत्व का ज्ञान होने पर फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। जब यह ज्ञान हो जाए कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। अभी तो देखो, हमने जो एक तरीके से जानकारी ले रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, लेकिन जब अनुभव हो जाएगा व्यक्ति को, और अनुभव कैसे होगा? चिंतन से, तर्क से। जब हम अब तर्क बुद्धि का प्रयोग करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और अंत में लेकिन ज्ञान कब होगा? जब उस परमेश्वर की कृपा होगी, जब वो देखेंगे कि भाई यह पूर्णतः से मुझ पे न्यौछावर है, इसने मुझे अपने को मुझ पर न्यौछावर कर दिया, तो फिर वह अपनी जो महामाया है उसका पर्दा आपकी आंखों से हटा देंगे, आपकी बुद्धि से हटा देंगे, विवेक से हटा देंगे, और व्यक्ति को ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, अपना ज्ञान हो जाएगा। आत्मा सूक्ष्म है, जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूँ। इस भ्रांति के निवारणार्थ वे कहते हैं कि तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, और न ही आकाश है। इन पंच तत्वों से बना तू भौतिक शरीर नहीं है। अगर व्यक्ति तुम मान रहे हो कि मैं पृथ्वी तत्व मेरे भीतर विराजमान है, न जल तत्व भी आपको लगता है, लेकिन ये सब आप हो नहीं ना, ये तो आपके भौतिक शरीर हैं, आपके भौतिक शरीर है। और देखो, वो परमात्मा तत्व ही तो था, जिसके चले जाने पर जब व्यक्ति मृत हो जाता है, तो वह परमात्मा तत्व जब उससे चला गया, तो कोई उसके भौतिक शरीर तो अभी भी है ना। अगर भौतिक शरीर ही वह होता तो लोग तो उस भौतिक शरीर को रख देते ना, लेकिन वास्तव में वह भौतिक शरीर वह नहीं था, जो था वह चला गया। अब जो बचा वह भौतिक शरीर है, वो नहीं है। यही अनुभव करना है। तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। इन पंच तत्वों से बना तू भौतिक शरीर नहीं है। ये पंच तत्व भौतिक, अनित्य है, नष्ट होने वाले हैं, मृत्यु के बाद नष्ट हो जाएंगे। तू फिर भी जीवित रहेगा, मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। यह शरीर वस्त्र मात्र है, पुराने को त्याग नए शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेगा। भौतिक पदार्थों से बना यह शरीर रूपी घर है, तो इसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार चैतन्य, तू ही वही चैतन्य है। मतलब कि अष्टावक्र गीता के से पढ़ रहे हैं। देखो, बहुत सिंपल, ये बहुत ही साइंटिफिक ग्रंथ है, और यह ज्ञान सबको हो जाना चाहिए कि देखो, वह पंच भौतिक शरीर है ना, वह तुम नहीं हो, निश्चित रूप से नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि इसने तो खत्म हो जाना है ना। अब देखो, किसी का हाथ कट गया तो वह है, तो वो अभी भी ना, तो यह पंच भौतिक शरीर ही तुम नहीं हो, समझ रहे हो आप? क्योंकि यह जब खत्म हो जाएगा, जब व्यक्ति मर गया, तो पंच भौतिक शरीर तो उसका दिख रहा है, लेकिन उसको अपने घर में थोड़ी रख देता। उसके बच्चे भी बोलते हैं, जहाँ कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, कि भाई इनको जल्दी से ले जाओ, इनका दाह संस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको उनके शरीर से किसी को प्रेम नहीं था। वास्तव में सबको प्रेम भी उनके ईश्वर तत्व से ही होता है, क्योंकि वह परमात्मा स्वरूप जब चले गए, तो फिर उस शरीर का क्या, पंच भौतिक शरीर का क्या करेंगे? क्योंकि परमात्मा तो उससे भीतर से चले गए। तो यही वो बोल रहे हैं कि भाई तुम शरीर नहीं हो, यह जान लो, क्योंकि जो है उसमें वह तो अगली यात्रा में चला जाएगा। और अगली यात्रा में क्या जाएगा? सिंपल सी बात है कि व्यक्ति का जो मन है ना, वह मन कितना भी बुजुर्ग हो जा रहा है, 80 साल का भी हो जा रहा है, उसका शरीर बूढ़ा हो गया है, इस पंच भौतिक शरीर उसका बूढ़ा हो गया, लेकिन उसके मन में वासनाएं जीवित है, उसका मन में हर वासना है जीवित। तो उसकी शरीर तो उसका काम ही कर रहा है। तो ईश्वर, देखो, ईश्वर को दयालु क्यों बोलते हैं? कि ईश्वर उसके मन है ना उसका, कि जिसमें सभी वासनाओं को भोगने का मन है, तो उस वासना को भोगने के लिए ईश्वर उसको नया शरीर दे रहे हैं, बस। तो ईश्वर इसीलिए तो दयालु है कि जो तुम्हारी इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए ईश्वर तुम्हें मार्ग दे रहे हैं। क्योंकि भाई अभी इस वृद्ध शरीर में तुम्हारी वासनाएं की पूर्ति नहीं हो सकती ना। अब किसी को मीठा खाने का बहुत मन है, तो इस शरीर में अगर बुजुर्ग हो गया तो उसको खा रहा है, तो उसको शुगर हो जा रहा है, ठीक है। उसका विलास करने की उसकी इच्छा है, तो उसका शरीर वृद्ध है तो वो नहीं कर पा रहा है। तो उसका जो मन है उसमें ये सब है ना, तो उसका मन ही उसको नया, मन और अहंकार उसको नया जन्म
दे देगा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए हम इस प्रसंग को पूरा कर देते हैं, उसके बाद हम कल करेंगे। यही ज्ञान है, मनुष्य यदि समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी दृष्टा बन जाए तो आत्मबोध हो जाएगा। मतलब जो ये आत्मस्वरूप होना मतलब दृष्टा मात्र बन जाना, और जो हमारी आत्मा है वह भी दृष्टा है। वह हमारे जो अहम हमारा है, जो हमारा मन है, उनके प्रत्येक कर्म को देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। वह आत्मा जो है वह दृष्टा है, कुछ कर नहीं रही लेकिन देख रही है सब कुछ, ठीक है। और ऐसी मैकेनिज्म बन गया कि जो व्यक्ति कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसका बस वही उसके सामने आ रहे हैं, उन्हीं का फल वो भोगता जा रहा है। और इस प्रकार चलते जा रहा है, अनेक जन्म ले लिए, क्योंकि जब तक उस मन में इच्छाएं रहेगी तब तक उसको जन्म मिलते रहेंगे। जब तक अहंकार रहेगा कि मैं ये हूँ, तब तक उसको अहंकार और उसका मन उसको जन्म देता रहेगा। मन है जो उसको नए नए जन्म देता रहेगा, क्योंकि अगर आपके मन में यह है ना भोगने की, तो आपको भोग जन्म मिलना ही है। बस मार्ग एक ही है, अपने मन को परमात्मा में ही विलय कर दो, आत्मस्वरूप हो जाओ, तो यही मोक्ष का साधन। तो कल अभी अष्टावक्र गीता का आज हमने प्रारंभ किया, इसको लगातार हम आगे जारी रखेंगे। प्रणाम।